क्या बिहार में गुपचुप तरीके से एनआरसी लागू किया जा रहा है? विपक्ष के इस आरोप से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बिहार की विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति एक नई बहस के केंद्र में आ गई है, जिसे लेकर माहौल गर्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत हर मतदाता की पहचान और नागरिकता की दोबारा जांच की जा रही है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल की झड़ी लगा दी है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग की मंशा और निष्पक्षता पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चुनाव आयोग के इस विशेष आदेश के अनुसार बिहार के हर मतदाता से यह प्रमाण मांगा जा रहा है कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं। इस वेरिफिकेशन के प्रक्रिया के तहत दो श्रेणियों में दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान का वैध दस्तावेज देना होगा। वहीं जिनका जन्म 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता के नागरिकता के दस्तावेज भी देने होंगे। इसका मतलब यह है कि अब वोट देने का अधिकार बनाए रखने के लिए सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं, बल्कि पारिवारिक कागज पहचान भी देना अनिवार्य होगा। यही से इस प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले लोकतंत्र पर डाका डाले जा रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, योगेंद्र यादव जैसे नेता खुलकर इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे वोटर लिस्ट के बहाने लोकतंत्र पर हमला बताया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है और बीजेपी जब भी संकट में आती है, जब भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो लिस्ट का सहारा लेती है। तेजस्वी यादव ने एक तीखा बयान दिया है। चुनाव आयोग मोदी जी का तीसरा बंदर बन चुका है, जो ना सच देखता है, ना सुनता है और ना ही बोलता है। विपक्ष का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी रणनीति है, जिससे खास वर्गों को वोट डालने से रोका जाए। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रशासनिक एनआरसी है? क्योंकि स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने एक विस्तृत पोस्ट में कहा है कि यह प्रशासनिक एनआरसी है। उन्होंने लिखा है कि 4 करोड़ 76 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं है। ये लोग भारतीय नागरिक होते हुए भी मतदान सूची से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव इन्हीं वोटर लिस्ट से कराए गए थे, तो अचानक बिहार की चुनाव से 2 महीने पहले यह प्रक्रिया क्यों लागू की जा रही है? एक और सवाल कि मॉनसून, बाढ़ और सिर्फ 25 दिन, क्या यह संभव है? इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने 25 दिनों का समय तय किया है। विपक्ष का सवाल है कि बिहार में इस समय मॉनसून का मौसम है, कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, सड़कों से संपर्क टूटा हुआ है। ऐसे में कैसे 8 करोड़ लोगों के घर घर जाकर दस्तावेज जांचे जा सकते हैं? आम लोगों के पास अक्सर ना तो जन्म प्रमाण पत्र होता है और ना ही उनके माता पिता के दस्तावेज। विशेषकर गरीब, दलित, पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा संकट बन सकता है। वही विपक्ष की शंका है कि वोटर लिस्ट की आड़ में मताधिकार छीनने की साजिश भी रची जा रही है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि यह केवल वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं, बल्कि एक खेला है। उनका आरोप है कि सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रही है और बिहार इसका पहला ट्रायल ग्राउंड है। यह रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में भी दिखाई दी थी और अब बिहार में उसी तरीके को आजमाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया आम जनता को नागरिकता साबित करने की परीक्षा में डाल रही है,
जो लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। सवाल बहुत बड़ा है, क्या यह सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है या फिर चुनावी राजनीति में एक बड़ा मैच फिक्स चल रहा है। जब चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दोबारा बन रही हो, दस्तावेज मांगने की नई शर्तें लागू हो रही हो और पूरा विपक्ष एकजुट होकर आरोप लगा रहा हो, तो शक पैदा होना लाजमी है। अब यह जनता को तय करना है कि वो इसे प्रशासनिक कदम माने या लोकतंत्र की नींव पर एक नई चोट मान सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में सिर्फ चुनाव की तैयारी हो रही है या कुछ और है? बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।